भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। भैया आप लोग सब लोग पीछे बोलो। रीवा पुलिस के जवान यहाँ एक ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ऑपरेशन है एक बंदूकधारी शख्स से उसकी बहू और पत्नी को मुक्त कराने का। चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं और आखिरकार पुलिस वाले एक घर में घुसे, बंदूकधारी को काबू में कर लिया। यह हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं रीवा के नेहरू नगर इलाके से। यहाँ एक निलंबित एसडीओ के ऊपर अचानक सनक सवार हो गई और उसने गन पॉइंट पर अपनी पत्नी और बहू को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने समधी के पैरों में गोली भी मार दी। हालांकि पुलिस ने इस ऑपरेशन को काफी सफलता से अंजाम दिया और आरोपी पर काबू कर लिया। 10 फायर लगभग उसने कर लिया है और हो सकता है कि होंगे तो देख ले रहे हैं। पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? पूरा ऑपरेशन बड़ा रिस्की था और आप लोग भी देख रहे हैं कितना रिस्की है। डर भी लग रहा था कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऊपर वाले की कृपा से और आप लोग सब लोगों की मेहरबानी से अंजाम पर पहुंच गए और सब लोग सुरक्षित हैं और उनको मेडिकल अस्पताल। कितने लोगों की टीम लेकर आप अंदर तक प्रवेश किए? टीम तो हमारी सभी की थी। सब लोग सीएसपी साहब भी थे, सीएसपी 2 मैडम भी थी। उनके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है। बताया जा रहा है कि पत्नी और बहू को बंधक बनाने के दौरान आरोपी ने 10 राउंड फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग डिंडोरी में सुरेश मिश्रा एसडीओ के पद पर थे। हाल ही में उन्हें वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया गया था। अधिकारी मान रहे हैं कि अपने सस्पेंशन की वजह से सुरेश मिश्रा काफी परेशान था, जिसकी वजह से उसने इस करतूत को अंजाम दिया। फिलहाल अधिकारियों ने एसडीओ की बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, ये मानस नगर नेहरू नगर में हमको कल से सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर सुरेश मिश्रा जी हैं जो कि हवाई फायर कर रहे थे निरंतर और घर में अपनी पत्नी और बहू को बंधक भी बना रखा था अलग अलग कमरों में। उसी को लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्यवाही की गई और माइक के द्वारा अनाउंस करके कई बार उनको समझाइश दी गई कि कृपया वो सरेंडर कर दें और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि मोहल्ले में भी आम जनमानस में भी भय का माहौल व्याप्त था कि जो भी निकल रहा था गोली चला रहे थे निरंतर। उसी के तहत यहाँ पर अभी कार्यवाही करके सकुशल उन मिश्रा जी को भी बाहर निकाल लिया गया है और उनकी पत्नी और बहू को भी संरक्षित कर लिया गया है। घटना की वजह अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रही, चूँकि प्रथम दृष्टया देखने पर जमीन उमीन के कागज़ बाहर निकले रखे हुए हैं उनके सोफे पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ जमीन कागज़ वागज़ देख रहे थे या ज़मीन से संबंधित कुछ विवाद है। वो तो आगे मिश्रा जी के बयान से और घर वालों के बयान से स्पष्ट हो पाएगा। कार्रवाई के दौरान एसडीओ के घर में फैला कुछ कैश और कुछ कागजात भी मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि निलंबन की वजह से एसडीओ ने अपना आपा ही खो दिया और सनक सवार हो गई और वो अपने परिजनों की जान लेने पर आमादा हो गया। फिलहाल एसडीओ को अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी मानसिक स्थिति की जांच की जाएगी। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट, MP तक।